हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जून दिन गुरुवार से गुप्त नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रसन्न करने के लिए माता की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की, इसी तरह 9 देवी की 9 दिन पूजा होती है। मनोकामना की पूर्ति के लिए इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष होता है। ये 9 दिन देवी दुर्गा की आराधना के लिए खास होते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा होती है। इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी होती है। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनका विशेष आशीर्वाद पाने के लिए माता को अलग अलग तरीके के कौन कौन से भोग लगाने चाहिए, जिससे माता रानी प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए माता रानी को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, आइए सुनते हैं। सबसे पहले है पहला दिन माँ शैलपुत्री का भोग। माँ शैलपुत्री की पूजा प्रथम दिन की जाती है और माँ शैलपुत्री को इस दिन शुद्ध घी से बनी हुई सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। यह देवी पार्वती का पहला स्वरूप होती हैं, जो हिमालय की पुत्री हैं। ये देवी शक्ति का प्रतीक हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। माँ ब्रह्मचारिणी को फल विशेषकर सेब या केले का भोग लगाएं। इससे दीर्घायु और इच्छा शक्ति बढ़ती है। इनकी पूजा से संयम और साधना में सफलता मिलती है। तीसरा है माँ चंद्रघंटा का भोग। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ जैसे खीर या रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। इससे मानसिक शांति और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन देवी को साहस का प्रतीक माना जाता है। इनकी उपासना से भय दूर होता है। अगला है माँ कुष्मांडा की पूजा। माँ कुष्मांडा को मालपुआ या मीठा पुआ का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। इससे बुद्धि और आरोग्य में वृद्धि होती है। यह देवी सृष्टि की जननी मानी जाती हैं, जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया है। 5वीं देवी है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। इनकी पूजा संतान सुख के लिए की जाती है। छठी माता है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे आकर्षण शक्ति बढ़ती है और रिश्ते मधुर होते हैं। यह देवी साहस और शक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। अगला है 7वीं देवी कालरात्रि। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, भय से मुक्ति मिलती है। यह देवी दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों को शुभ फल देने वाली होती हैं। अगली है 8वीं देवी माँ गौरी। माँ गौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इससे संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, सुख शांति मिलती है। देवी पवित्रता, शांति और ज्ञान का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से पाप नष्ट होते हैं। 9वीं देवी है सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, चना और खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती हैं। इस दिन कन्या पूजन करें। इनकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने वाले इसे ना तो किसी को बताना चाहिए और ना ही किसी की सहायता लेनी चाहिए। इसी कारण माता रानी की पूजा करने का फल भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। मनचाहा फल मिलता है। खास बात यह है कि प्रत्येक महाविद्या अपने स्वरूप की अनुसार भक्तों को फल प्रदान करती हैं। तो ये हैं गुप्त नवरात्रि में लगाए जाने वाले 9 भोग। 9 देवियों को किन किन चीजों का भोग लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी गुप्त नवरात्रि की पूजा अपने घर में करती हैं तो आप भी माता रानी को
इन 9 दिनों में कोई ना कोई भोग अवश्य लगाएं। अगर आप 9 दिन नहीं लगा सकते हैं तो आप किसी एक दिन माता को भोग जरूर लगाएं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय माता दी।